और सारी मूर्तियां चुरा ले गया चंपत राय। वो सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत खूंखार है, नक्सली माइंड का आदमी है। तमाम रत्न भंडार है अयोध्या में, वहाँ बैठता था, उनके माध्यम से मूर्तियों की तस्करी करता था। कल को चंपत राय ये भी तो कह सकते हैं कि ये लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति डर गया, जिससे सरकार जिसे घबराती है वो आदमी डर गया। क्षत्रिय राजा के राज्य में क्षत्रिय राज परिवार की संपत्ति गायब हो गई। राम का धन खाओगे, खाली राम के नाम पे वोट लोगे? राम के लिए लड़ना नहीं आता है क्या? हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट है। जिसके चरणों में प्रधानमंत्री लौट जाते थे वो FIR नहीं दर्ज करा पाया। हजारों करोड़ की चोरी है, हजारों करोड़ की। इस वक्त हम लोग संतोष दुबे के साथ मौजूद हैं। संतोष दुबे भी उन चंद शिकायतकर्ताओं में से हैं जिन्होंने पुलिस को तहरीर दी कि राम मंदिर में चंदे की चोरी हुई है और उस पर कार्रवाई की जाए। 4 चोरों के नाम संतोष दुबे ने बताए थे। उसमें से चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। जो टिन्नू यादव है, जिनको चंपत राय का ड्राइवर बताया जाता है, वो उन पर उनका नाम FIR में शामिल है। जो 8 लोगों को FIR हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, इन 3 पर कार्रवाई कुछ हुई है। कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अभी गोपाल राव बच गया है और चंपत राय और ये चोर नंबर 3 अनिल मिश्रा, इन तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो मैंने नामजद FIR करने के लिए तहरीर दी थी उस पर लिखा जाए, क्योंकि जो कृष्ण मोहन जिन्होंने मुकदमा लिखाया है वो ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी को इतना विचार करके लिखाना चाहिए। 15 दिन बाद उनको चेतना आई कि चोरी हो गई है, किसी सीमा तक हमें जाना पड़ेगा, जाएंगे, हमारी FIR लिखें, कार्यवाही वो करें अपने ढंग से। लेकिन जो हमने लिख कर दिया है, क्योंकि एक गैंग है ये पूरा, ये बाद में पर्दाफाश हुआ कि ये करीब 100 लोगों का गैंग है। तो आगे हम मांग करेंगे। मैं मंगलवार को राष्ट्रपति महोदया को पत्र भेजेंगे कि ये बहुत बड़ा, ये तस्करों का, लुटेरों का, डकैतों का, 420 का बड़ा एक गैंग है। तो इन गैंगस्टरों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया जाए। किसके नेतृत्व में चल रहा है जो आप कह रहे हैं? चोरी का धंधा, वो तो चंपत राय चोर एक ही है, वो तो साथ में मास्टर माइंड है, एक ही चोर था। वो उसी का सेनापति वो अनिल मिश्रा है, उसी का तीसरे नंबर का सेनापति, दूसरे नंबर का वो गोपाल राव है, और ये जो टिन्नू ड्राइवर था उसका, वो तो चौथे नंबर, तीसरे नंबर वाला है। लेकिन मास्टरमाइंड चंपत राय है। पूरी अयोध्या में आप पता कर लीजिए, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा देश मानता है ना भाई इस बात को। जो लोग कह रहे हैं कि चंपत राय बड़े त्यागी हैं, तो ये रुपया कहाँ ले गए फिर बता दें। ये त्यागियों के घर में रखें तो त्यागियों से मिला लिया जाए। या जो चाटुकारिता कर रहे हैं, कल के बाद आप देखिएगा एक भी ट्वीट नहीं आएगा, एक लोग भी इन चोरों के पक्ष में नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि चोर को जब सब जान लेंगे कि चोर हैं तो वो भी भागेंगे, और या तो वही चोरों के पक्ष में बोलेंगे जो इसमें इस धंधे में शामिल रहे। ये समझाएं मुझे कि आपने जब तहरीर दी जी, आपको सबसे पहले कब जानकारी मिली कि राम मंदिर में इस तरह की जो चोरी जिसे कहा जा रहा है ये शुरू हुई है? देखिए ये कब, किस, क्या समय था? नहीं, ये चोरी तो चंपत राय पहले से भी राम शिलाओं की चोरी कर चुका था। सन 2002 में 1250 राम शिलाएँ इसने चोरी कर ली। कहाँ से? वो कार्यशाला में रखी थी, इसी की देखरेख में थी। अच्छा आप बताओ, न ताला टूटा, न दरवाज़ा टूटा, और सारी राम शिलाएँ 6 महीने में गायब हो गईं। परमहंस रामचंद्र दास जी ये मांग करने लगे कि भाई चोरी का पर्दाफाश होना चाहिए। FIR उनकी नहीं दर्ज हो गई। इतना शक्तिशाली सामर्थ्यवान सन्यासी जिसके चरणों में प्रधानमंत्री लौट जाते थे वो FIR नहीं दर्ज करा पाया। आप ताकत का एहसास कर लीजिए कि चोरों के पास कितनी सामर्थ्य है। और अगर हम लोग अड़े न होते तो इनके 2 पूर्व सांसद पीछे चले गए, कमल नयन शास्त्री पीछे चले गए, महिपाल सिंह गायब हो गए, दीनानाथ वर्मा कहकर बेचारा डर गया, घबरा गया। उनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं था। ये तो गुंडे हैं सभी। आपसे कागज़ आपके नाम है, दूसरे आदमी खड़ा कर दिया, उससे मंदिर आपका लिखवा लिया, घर लिखवा लिया, कब्जा करा लिया। पुलिस इन्हीं के इशारे पर डिस्को डांस करती रही यहाँ। ऐसे हम आपको मिलवाएंगे, अभी कहिए तो मैं भी बुलवा दूँ। ऐसे दर्जनों लोगों की ज़मीन कब्जा किया, 1-2 लोगों को नहीं। ये सब एक मंदिर है, हरिशंकर सफरी वाला जी उसके प्रबंधक हैं, मंदिर के मेन ट्रस्टी हैं। राम निवास मंदिर, सीताराम जी का मंदिर है। उस मंदिर के रख रखाव और आगे बढ़ाने के लिए 400 बीघे ज़मीन है।
उसको लिखवा लिया इन्होंने 2-3 करोड़ 4 करोड़ रुपए में लिखवा लिया चंपत राय बंसल ने, अपने नाम लिखवाया है। एक राम फकीर मंदिर हुआ करता था, जिस मंदिर से भगवान राम वल्कल वस्त्र धारण करके वन को गए थे, सिया पिया केली कुंज, उस मंदिर को 4 करोड़ में चंपत राय ने अपने नाम खरीदा। स्वनाम धन्यता है इनकी। 4 करोड़ में भगवान का मंदिर, उसमें विलेख में लिखा है, ट्रस्ट में लिखा है, ट्रस्ट की नियमावली में लिखा है, सब बेचा नहीं जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, ये दान नहीं दिया जा सकता है, ये ठाकुर जी की संपत्ति। सारे मंदिरों का एक सा रिकॉर्ड होता है। उसको 4 करोड़ में ख़रीदा हमने। उस मंदिर को बचाने के लिए सीनियर डिवीज़न सिविल जज के यहाँ मुकदमा किया। 6 महीने तक चला, सब मैनेज कर लिया इन्होंने। आधी रात को 20 पोकलैंड और जेसीबी मशीनें, डंपर बुलाए गए, सारा मंदिर तोड़ दिया गया। बहुत हाई प्रोफाइल मंदिर तोड़ दिया गया और सारी मूर्तियाँ चुरा ले गया चंपत राय। मेरे शब्द का ध्यान दीजिएगा, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कहाँ ले गया मूर्तियाँ? मैंने मूर्तियाँ मंगवाई, एक नहीं मिली। बोले वो तो ठाकुर जी की संपत्ति, ठाकुर जी ले गए। ठाकुर जी माने राम जी। ये तमाम रत्न भंडार हैं अयोध्या में, वहाँ बैठता था, उनके माध्यम से मूर्तियों की तस्करी करता था। और जो लोग कहते हैं ना कि बड़े त्यागी हैं, तो त्यागी हो तो 5 लाख के गद्दे बैठते हो, करोड़ों के महल में बैठते हो। राम शिलाएँ चोरी कर लिया आपने अभी सिंधी समाज मांग रहा है हमें रसीद दो, हमने 2 ईंटें थी जो सिंधी समाज ने ईंटें दी थी, मांग रहा है। आपको कितने प्रमाण चाहिए? 3 करोड़ रुपया तो बरामदगी पुलिस दिखा रही है। आप सोच लीजिए, इतने संवेदनशील मामले में, देश के पूरी दुनिया के सबसे बड़े संवेदनशील मामले में पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है। मेरी तहरीर नहीं दर्ज किया। मेरे क्या कहा गया जब आप गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए? तहरीर दी आप? अरे उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होगी, चोरों को सज़ा मिलेगी। 3 दिन बाद मैंने कोतवाल से पूछा, भैया दर्ज हुई? उन्होंने कहा भैया बहुत ताकतवर लोग हैं और हमको नौकरी करने दीजिए, हम तो नौकर आदमी हैं। बेचारे बन के रह गए। फिर मैंने एसएसपी को भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ करने कोई कैसे करेंगे? क्योंकि ट्रस्ट के परिवारी जन ही घूम के यहाँ हैं, सब वही अधिकारी हैं, वही कर्मचारी हैं, वही लुटेरे हैं। जब सब वही लोग हैं तो कौन कार्यवाही करेगा? कमल नयन शास्त्री जी ने एक बात कही थी कि जो बेईमान हैं, लुटेरे हैं, वही जांच करेंगे। तो क्या जांच होगी है? कितना कड़वा सच उन्होंने बोला था। तब तो एसआईटी गठित हुई थी ना, पर वो बोल गए, सच बोल गए। क्या ईमानदारी से काम हुआ? हम अभी प्रसन्न नहीं। मंत्री ने आज भी कहा है कि सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब पानी बन जाएगा, दूध कहाँ रह जाएगा। ऐसी बातें हैं, राजनीतियों की भाषा है। मुख्यमंत्री जी के राज्य में चोरी हुई है। एक क्षत्रिय राजा के राज्य में क्षत्रिय राज परिवार की संपत्ति गायब हो गई और आप सफाई दे रहे हो। अरे क्या बात है। कितना आपको लगता है? कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 200 करोड़ तक की चोरी है, हजारों करोड़ की चोरी है, हजारों करोड़ की। तो कौन ले गया? मालिक आप हो। आप तो एफआईआर करानी चाहिए थी आपको ना। अगर आप चोर नहीं हैं तो गिल्टी होल्ड है, अगर आपके अंदर आत्मबोध है तो आपको थाने में जाके तहरीर देनी चाहिए थी कि मेरे संरक्षण में थी, ये सब गायब हो गई। पहले कहा गया कि ऑडिट चल रहा है, फिर बात निकली कि ऑडिट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? क्या है ऑडिट? क्या? अरे कुछ नहीं, सब चोर लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। ऑडिट क्या होता है? कोई ऑडिट नहीं होता है। न खाता न भाई, जो चंपतवा कहे वही सही, एक्के ऑडिट है। वो चोर आदमी जो बोल देता है तो वैसे उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता था यहाँ। ये सब उसको डरते थे। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति डर गया, जिससे सरकार जिसे घबराती है वो आदमी डर गया। विनय कटियार हर हर बम बम का नारा लगाने वाले, संसद में अलख निरंजन करने वाले व्यक्ति बैकफुट पे चले गए। बैकफुट पर नहीं चले गए, हिट विकेट आउट हो गए। तो विनय कटियार तो लगातार बोल ही रहे हैं, उन्होंने भी बोला। क्या बोल रहे हैं? जिलेबी बना रहे हैं। विनय कटियार डरते हैं। चंपत राय ने किसी व्यक्ति से कहा कि मेरे खिलाफ विनय कटियार की हिम्मत है, बोल देंगे। इन्होंने साक्षी गोपाल मंदिर को तोड़ा है, ये भी तो मूर्तियां उठा ले गए थे। कौन? विनय कटियार को कह रहा था, यही चंपत राय। वो उनकी हिम्मत नहीं हमारे खिलाफ बोल दें। ऐसे ही हमको बोल रहा था कि इसी वजह से हमारा आंदोलन बदनाम हुआ। ये जबरदस्ती गुंडों के साथ आया और मस्जिद को तोड़ दिया। हमको बता रहा था कि गुंडों के साथ आया और
बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। अरे भाई, मुझे गुंडा कहो, अपराधी कहो, मवाली कहो, बवाली कहो, दंगाई कहो, हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी ना, हमने अदालत में स्वीकार किया हमने तोड़ा है, तो स्वीकार कर लो हमने रामशिलाएँ चोरी की, हमने राम खजाना लूटा, हमने अपने व्यक्तिगत शौक में भगवान के आभूषण लूटे, चरण पादुका लूटी, सिंहासन लूटा, मुकुट लूटा। बोलो ना, हम तो कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हो, बाबरी मस्जिद गिराने का मुझे गर्व है। गिराया नहीं होता तो आज ये जो भव्यतम मंदिर बना, और मंदिर के बाद ये जो लूट कर रहे हैं ना, ये कौन करता है? जब ट्रस्ट बना भी था तब हमने देखा कि चंपत राय के नाम पर आपत्ति हुई, नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर आपत्ति हुई, गोपाल राव के नाम पर जब बाद में वो ट्रस्टी बनाए गए, अनिल मिश्रा ट्रस्टी बनाए गए, तो वो सारी आपत्तियां, कल को चंपत राय ये भी तो कह सकते हैं कि लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ बात कर। अब वो कुछ भी कह दें, चोर तो कहेगा ही ना। हमने ट्रस्ट के गठन के समय एक आवाज़ उठाई और सब अयोध्यावासी जानते हैं। हमने कहा जिस सूर्यवंशी भगवान राम का मंदिर बन रहा है उसमें सूर्यवंशी क्षत्रिय का होना जरूरी है। ये आवाज़ मैंने बुलंद की थी। किसको चाहते थे कि आप? कोई होता, हमारा किसी कोई प्रेम बैर दोनों नहीं है, कोई एक, तो अयोध्या में रहते हैं, कोई तो एक नाम आपके कोई मन में होता, कोई होता XYZ। इस आंदोलन से जुड़ा हमने 2-4 नाम हमसे लोगों ने पूछा, तो हमने कहा बाबा कमलेश सिंह बहुत लड़ाई लड़े हैं इस आंदोलन में, उनका नाम होना चाहिए था। वो नहीं थे। महेश नारायण सिंह थे, उनको जोड़ना चाहिए था। ऐसे बहुत लोग थे। पर बाद में जब हमसे फिर प्रश्न किया जाने लगा कि ये सब बूढ़े हैं, तो हमने कहा जो ट्रस्ट में वर्तमान में सब नौजवान हैं क्या, एथलीट हैं, पहलवान हैं क्या? इसमें नौजवान लोगों को रखना चाहिए था, ऊर्जावान लोगों को रखना था। सब बेईमानों को लायक भर दिया। बताया गया कि 8 महीने करीब सीसीटीवी की फुटेज जो है डिलीटेड है। इतनी लंबे समय तक जो आरोप लगाए गए हैं, 2 साल 2.5 साल हो गया है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए, उसके बाद क्या ये बात सिर्फ चंपत राय तक ही है कि उसके ऊपर लोगों को पता था? आपको लगता है कि उसके ऊपर भी लोगों को पहले से जानकारी थी? जरूर रही होगी, जरूर रही होगी। ऐसा कैसे कह दिया जाए कि नहीं रही होगी। और चंपत राय को जो लोग आज तक बचाते रहे हैं, तो चंपत राय के सारे कारनामों से परिचित रहे होंगे। वो सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत खूंखार है, नक्सली माइंड का आदमी है, बहुत शातिर आदमी है। वो अयोध्या वालों को गाली देता था, अयोध्या के लोगों को कहता था ये पैसा मिल जाए तो ये पुजारी गर्दन काट देंगे। तो उसका एक ध्येय था, लूटो लूटो, लूटने में लगा था, कोई मतलब नहीं था उसका। मंदिर निर्माण में उसका 40% कमीशन लेने वालों में वो भी था। मंदिर निर्माण 40% कमीशन बना है। वो जो अनिल मिश्रा है, ये सब इन लोगों का नाम आया। ये सब गलते हैं क्या? ये चोरवे जो कहेंगे वो सही है क्या? ईमानदारों की बात नहीं सही है क्या? प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ चाहिए तो रामलला के चरणों में वो भी हाथ रख के कसम खा लें, और हम लोग भी खा लेते हैं। हम कहते हैं तुम चोर हो, कह दें नहीं मैं चोर नहीं हूँ, यही कर। क्या कमाई है चंपत राय की? आप बता दीजिए क्या कमाई है? और स्कोडा गाड़ी से घूमते हैं, तो आप अपने शौक़ को अपने पैसे से करिए ना। रामलला के धन का दुरुपयोग करते हैं आप, ये अच्छा नहीं है। टिन्नू यादव के बारे में अगर मैं सवाल पूछूं, उनके बारे में कहा गया कि वो पहले ऑटो चलाते थे, उनकी संपत्ति बढ़ी। अनुकल्प मिश्रा के बारे में कहा गया, लवकुश मिश्रा के बारे में कहा गया। इन सब लोगों के नाम FIR में हैं। अनुकल्प मिश्रा के परिवार की बात सुनना चाहेंगे? हम सुना दें। इन लुटवा दिया इन लोगों ने। अब ये सब ये चोरवे जो हैं, मात्र 4-5 वर्ष में अरबपति हो गए। कहाँ से धन आ गया भैया? 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी वाले के पास कहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी और घर, बड़ा बढ़िया घर बन गया? कहाँ से आ गया है? हम साला 25 बीघे के खेतिहर हैं हमारा। हम अभी तक हम घर केवल मरम्मत करा पा रहे हैं ये, और सब कुछ भगवान ने देने के बाद हम नया घर नहीं बनवा पा रहे हैं। इन लोगों के पास कहाँ से आ गया भैया? ये तो गरीब लोग हैं, किसी के पास 2 बीघे 4 बीघे खेत भी नहीं है। हाँ, कहाँ से आ गया इनके पास? आपको जब राम मंदिर में जो 22 जनवरी 2024 के बाद जब आपको पता चली पहली बार बात कि हाँ इस तरीके से चोरी हो रही है, क्या आपने चंपत राय से संपर्क करने की कोशिश? नहीं, चंपत राय से क्यों संपर्क कर? चोर से ही संपर्क करें? हाँ, ऐसे ही लोग हैं। कृष्ण मोहन, इनका नाम अब पता लगा कि ये भी एक थे जिन्होंने FIR। हाँ, FIR कराई। पता ही नहीं था अयोध्यावासियों को ये भी कोई चिड़िया है। ये नई चिड़िया आई है। FIR कराने के लिए उनको लाया गया, उड़ान करके आए। अब ये FIR करा देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। बाद में सब समझौता कर लेंगे। ट्रस्टी भाई भाई, भ्रष्टी भाई भाई, चोर मौसेरे भाई, सब समझौता। लगता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा का नाम भी FIR में शामिल किया जाएगा? देखिए, शामिल हो न हो, हम पीछा छोड़ेंगे नहीं। क्या पहले कह चुके हैं कि चंपत राय को कोई छू भी नहीं सकता है? भाई, वो ताकतवर तो है, ये बात तो सही है, लेकिन अब उसकी ताकत छीण हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका पर कतर गया है।
अब महासचिव नहीं रह जाएगा। एक बात, विश्व हिंदू परिषद वाले इस ताक झांक में लगे थे कि ये यहाँ से हटे तो हम भी इसको निपटा दें। अंतिम सवाल मेरा यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर आप कुछ कहना चाहें कि इस पूरे मामले की जांच किस तरीके से होनी चाहिए। पहले आपने कहा कि एसआईटी ना जांच करे, पीएमओ और सीएमओ सीधे सीधे जांच मैं करें। सीधे आज भी कह रहा हूँ कि ये जांच इतना लंबा दायरे में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं जांच कर लें, 1 घंटे की जांच है, हमको भी बुला लें, हम बता देंगे कि चोर कौन है। और वो जानते भी हैं, उनको पता भी है, चोरों के बारे में खूब जानते हैं। डांटा भी था अभी 6 महीना पहले, इसी चंपत चोर को बहुत डांटा था उन्होंने। हाँ, मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री पानीदार आदमी है, गुस्से में आ गया, डांट दिया। लेकिन ये लोग उनको सरकार से बेदखल करने पर लगे हैं। वो चाहते हैं, चूँकि पीछे से गुजरात की एक लंबी लॉबी है जो योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहती है, तो ये सब खेल वहाँ से हो रहा है। लेकिन अब योगी जी के समझ में क्यों नहीं आता है? अब समझ में नहीं आएगा तो नुकसान हो जाएगा ना। हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश या मायावती की सरकार बने, लेकिन आज की डेट में मायावती सबसे शक्तिशाली हो गई, इनके ना चाहते हुए भी। और अखिलेश और मायावती आमने सामने होंगे, तीसरे पायदान पर भाजपा होगी। अगर ये चोरी और खुलती गई तो चौथे पे हो जाएंगे, जहाँ कांग्रेस है वहीं खड़े हो जाएंगे। कौन वोट देगा भाई? चोरों को वोट देगा क्या? आपने बोला ही नहीं कुछ, आप चोरों के समर्थन में खड़े हो गए। तो एक को विधायक बोले, यहाँ के 5 एमएलए हैं, एक को नहीं बोले। क्यों नहीं बोले भाई? राम का धन खाओगे खाली? राम के नाम पे वोट लोगे? राम के लिए लड़ना नहीं आता है क्या? राम के लिए लड़ना भी सीखो। लड़ तो रहा हूँ, अकेले जूझ रहा हूँ। और जो तमाम शिकायत करता थे अखबार में छपे, वो भाग गए। वो तो छपास रोगी थे, चले गए। वो भी नाम फॉर्मेलिटी में नामजद भी नहीं, खाली छपास रोगी थे। अरे आपको लड़ना चाहिए था। कम से कम करनी सेना वाला एक आदमी है, वो बोल तो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि राम के चोरों को हम बख्श दें। हमारे घर की चोरी नहीं, ये हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट है। ये चोरी हमारी आस्था की है। मैंने बताया ना, 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था को लुटवा लिया विश्व हिंदू परिषद ने। क्यों रखे हो आप उसको? अब बाहर करो। उसके बाद सफाई देते हैं, मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारे संतुष्ट होने से भारत संतुष्ट हो गया? तुम ठेकेदार हो हिंदुओं के, चोरों को बिठा के। तुम्हारे कहने से हम नहीं संतुष्ट हैं, पूरा देश संतुष्ट नहीं है। तुम 4 महेंद्रे लोग बैठ के संतुष्ट बने रहो, पूरा देश संतुष्ट नहीं है। हिसाब लेंगे, पूरी पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। हमारे पास 56 इंच का सीना तो नहीं है, लेकिन 35 इंच का सीना है। ये न झुकेगा न टूटेगा। ये राजा बलि के वंशधर का सीना है, टूटने वाला नहीं है। लड़ेंगे और निपटाएंगे इनको, छोड़ेंगे नहीं। वैसे जैसे बाबरी मस्जिद निपटाई गई, वैसे बाबरी मस्जिद के जैसे ईंट अलग किए गए ना, वैसे इन चोरों की पाई पाई का हिसाब भी इनसे करवाया जाएगा। छोड़ेंगे नहीं, इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने दर्द दिया है हम लोगों को। आज पूरी रात भाई साहब 1 मिनट के लिए मैं नहीं सोया हूँ। एक चीज़ मैं सोचता रहा और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, क्या प्रभु इसी दिन के लिए ये मंदिर बना है कि डकैत खेती करें आपके नाम की? हम तो राम जी के बेटे हैं, इसीलिए ऐठे हैं और सच बोलेंगे। हैं, माँ जानकी मेरी माँ हैं, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे कि जब मेरा खजाना लूट रहा था तो मेरे नालायक बेटे तू क्या कर रहा था? या अभी हमारे गुरुजी आदरणीय परमहंस रामचंद्र दास जी आ जाएं, बोलें कि बच्चा जब खजाना लूट गया तो तूने क्या किया? तो मैं क्या बताऊंगा गुरुजी, मैं कायरों की तरह बिल में बैठ गया। मैं सीना ठोक के कहूँगा, गुरुजी मैंने जो लड़ाई लड़ी है दुनिया ने देखा। मेरी माँ सीता मुझसे प्रश्न करेंगी तो मैं बताऊंगा, माँ तुमने तो सब देख लिया ना। अपना मन पवित्र रखिए। और एक बात बता दें, कोई चीज़ इतनी छूने वाली होती है ना, कुछ चाहिए नहीं इधर, कुछ नहीं। किसी के पाँव में हीरा, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ से घूमने की शौक़, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने का शौक़, और किसी के हाथ में हीरा। हम गड्डी गिनते रहें, भगवान का धन चुराते रहें। किसी के पेट में हीरा, बढ़िया बढ़िया खाते रहें, राम का भी धन गड़प कर लें। और किसी के शीश पर हीरा, किसी के पाँव में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के पेट में हीरा, किसी के शीश पर हीरा। पर हमें क्या गर्ज हीरों की, हमारा यार है हीरा। हम तो राम को मानते हैं। हमें क्या चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो शहंशाह। हमको राम की कृपा चाहिए, माँ जानकी का आशीर्वाद चाहिए,
कोई चिंता नहीं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहें, सब ठीक रहेगा। संतोष दुबे ने तहरीर दी थी, पुलिस में ये बात रखी थी कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है। ये उन याचिकाकर्ताओं में से थे जिन्होंने वहाँ पर शिकायत की थी। उसमें समाजवादी पार्टी के पवन पांडे का भी नाम है, उसी में संतोष दुबे का भी नाम है। संतोष दुबे की तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। वो लगातार कहते रहे कि 4 लोग हैं जिन्होंने चंदे की चोरी की है। चंपत राय का नाम लिया गया, अनिल मिश्रा का नाम लिया गया, गोपाल राव का नाम लिया गया और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिनका नाम एफआईआर में भी है, उनका नाम लिया गया था।